जय जोहार अपन देखा तो IBC 24 में हूँ आप मन संग रचना नितेश और महतारी भाका के बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप सब जन के स्वागत है। अब ये आधा घंटा में आने बानी के खबर ले आप मन ला करबो अपडेट। फिर सबले पहली एक नजर अब तक के हेडलाइंस ऊपर। आज गए छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र, सदन में हंगामा के आसार, काले विपक्ष बैठक कर बनाई सरकार ला घेरे की रणनीति। बीजापुर में नक्सल इलाका ले लापता 4 लोगन, 24 दिसंबर के गोरना के अंदरूनी इलाका में गे रहीन पेटी ठेकेदार, परिजन अपहरण के जतईना शंका। कोरबा में नील कुसुम हत्याकांड के 2 आरोपी गिरफ्तार, लव ट्रायंगल में युवती के पेचकस लेकर रहीन हत्या, राजनांदगांव ले हुई गिरफ्तारी। बिलाई में अनियंत्रित ट्रेलर वाहन मनला रौंदेस, हादसा में कार सहित 6 बाइक की ओर इस पर खर्चा, नो एंट्री में घुस रहे अनियंत्रित ट्रेलर। बिलाई में ज्वेलरी दुकान में घुसे युवक, सराफा व्यवसायी लेकर इस झूमा झटकी, घटना के CCTV आई सामने। कोरबा में भू विस्थापित किसान करें भूमि अधिग्रहण के बदला रोजगार दे के मांगला लेके मुंडन करा के विरोध प्रदर्शन। हेडलाइंस के बाद अब रुक करथन खबर के। और सबले पहली बात बीजापुर के, जी हां, नक्सल इलाका में कुछ लोगन लापता हुए हैं। बताया जाते कि नक्सल इलाका ले 4 लोगन के लापता हुए की सूचना है। हालांकि आशंका यह जताया जाते है कि नक्सली मन एकर मन के अपहरण करे है, संपर्क नहीं हो की स्थिति अब परिजन मन परेशान होते उन्हें ये पूरा मामला में आप सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोरी तक को आगू आए और परिजन मन के संग में मिलकर अपील करे है, सकुशल रिहाई के मन अपील करत हवे। बता दें कि 24 दिसंबर के गोरना के अंदरूनी इलाका में ठेकेदार मन गे रहीन, फिर अभी तक के वापस नहीं आए हैं और आशंका जताए जाते कि ठेकेदार मन के अपहरण जिन्हें ते नक्सली मन करे हुए है। और एक स्थिति सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोरी भी अब ये पूरा मामला में आगू आए है, अब अपील करे है कि ओकर वो मनला सकुशल रिहा कर दे जाए। परिजन मन तको अब परेशान है और गुहार लगाते सकुशल रिहाई के। बीजापुर गंगालूर साइड, वहाँ से ये लोग अपने रोड काम के लिए जो भी के लिए गए थे वहाँ से अब लापता हो चुके हैं। आज के साथ 1 हफ्ता होने को है और इस बहन के पति और इस बहन के पति वापस लौट के नहीं आए, इनके साथ साथ और 2 हैं। तो मेरा सब मतलब एक अपील है, अगर जंगल की उस इलाकों में अगर वो फंस गए हैं या उनको वहाँ पर रखा भी गया हो तो उनको ना मतलब मेरा निवेदन है, मेरी अपील है, उनको रिहा किया जाए या फिर उनको छोड़ दिया जाए। खबर पर ज्यादा जानकारी के संग में हमारे सहयोगी वेद प्रकाश संगम हम संग जुड़त है। वेद प्रकाश, 24 तारीख ले ये ठेकेदार लापता है, पहली तो कतका लोगन यहाँ ले लापता है, एक संगे अभी तक के ऐसा कोनो पुष्टि तो नहीं हुई है, फिर का चांस है कि नक्सली मन ही एकर मन के अपहरण करे है? जी देखिए, 24 दिसंबर की ये घटना बताई जा रही है, जब 24 दिसंबर से ही ये 4 लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, इन्हें गोरना मनगेली तक सड़क निर्माण करना है। ये लगभग 8 किलोमीटर की लंबी सड़क यहाँ पे बनाई जानी है और ये जो पूरा इलाका है काफी माओवादियों की पकड़ वाला इलाका है। तो ऐसे में यदि यहाँ से कोई भी व्यक्ति या कोई ठेकेदार अगर लापता हो जाता है तो ऐसे में यही आशंका जताई जा सकती है कि वो नक्सलियों की पकड़ में ही है, क्योंकि इस इलाके में बिना नक्सलियों की मर्जी के कोई भी काम नहीं होता। तो ये 4 लोग हैं जो ठेकेदार हैं और ये लापता है। और जब परिजन इनसे लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे तो तब संपर्क नहीं हो पाया, तब जाकर ये अपने चूंकि 4 ठेकेदार आपस में परिचित है तो उनके परिवार वालों ने एक दूसरे से कांटेक्ट किया, तब जाकर ये पता लगता है कि इन 4 का ही कांटेक्ट घर वालों से नहीं हुआ। तब ये परेशान लोग सोनी सोरी के माध्यम से अब बीजापुर के जंगलों में कूच कर चुके हैं और लगातार ये अपील कर रहे हैं कि माओवादी उनके जो परिजन है, जो ठेकेदार जो गायब है फिलहाल, उन्हें रिहा कर दे। लेकिन अब तक नक्सलियों की ओर से भी कोई ऐसा पत्र या कोई भी प्रश्नोट ऐसा अब तक तो नहीं मिला जिससे कि ये भी स्पष्ट हो सके कि नक्सलियों ने ही अपहरण करे, क्योंकि ये इलाका काफी माओवाद ग्रस्त है। तो ऐसे में आशंका यही है कि नक्सलियों ने ही
वेद प्रकाश परिजन मन तो आगू आए सामाजिक कार्यकर्ता सोनी स्वरूप तक आगू आके अब रिहाई के सकुशल रिहाई के मांग करत है। पुलिस ले का आपन के बात हुई है, पुलिस के का कुछ कहना है? जी देखिए, इससे पहले भी इस इलाके में चेरपाल इलाके से लगभग साल भर पहले एक कॉन्ट्रैक्टर और एक इंजीनियर का अपहरण नक्सलियों ने किया था, लेकिन यहाँ पर भी पुलिस ने साइलेंट रहकर ये इंतजार किया कि किसी भी तरीके से नक्सली उन्हें रिहा कर दे। मीडिया के जरिए और आम लोगों के जरिए ये उनकी कोशिश रही है कि किसी तरीके से वो माओवादी इलाके में जाए और उन्हें रिहा कराए। तो इस केस में भी पुलिस ये साइलेंट रहकर ही काम कर रही, क्योंकि ऐसा केसेस में होता ये है कि यदि पुलिस फोर्स जंगलों में उतार दिया जाता है अपहृत लोगों की खोजबीन के लिए, तो ऐसे में बड़ा नुकसान उन लोगों को हो सकता है जो अभी नक्सलियों के कब्जे में है कथित तौर पर। हालांकि ये पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता कि वो नक्सलियों की पकड़ में नहीं है। तो फिलहाल पुलिस को इंतजार इस बात का है कि जो मीडिया है और जो सामाजिक कार्यकर्ता वो माओवादियों के इलाके में जाए और उनसे इन चारों को रिहा कराकर जो उनसे रिहाई की अपील भी लगातार की जा रही है। तो ऐसे में थोड़ा सा इंतजार और करना होगा पुलिस को। उम्मीद करतन की जल्द मन सकुशल अपन घर वापस आ जाए। खबर पर नजर आपो मन बना के रखो, अपन ले अपडेट सलग लेते रहो। और बीजापुर के बाद बात भिलाई के, जी हाँ, एक अनियंत्रित ट्रेलर नो एंट्री में घुस गए। बताया जाते हैं कि हादसा में कार सहित 6 बाइक के परखच्चा उड़ गए है। नो एंट्री में ट्रेलर घुस के उत्पात मचा है। नशा में धुत ड्राइवर रही से यहू बताए जाते। पुलिस हालांकि अब ड्राइवर ला गिरफ्तार कर रहे है। भिलाई के खुर्सीपार थाना क्षेत्र में नो एंट्री रही से, जी हाँ, एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर घुस गए और एक बाद वाहन मनला मारत हुए रौंदत हुए आगे बढ़ गए। हालांकि गनीमत ये रही सी कि कोनो भी जनहानि में नहीं हुई है, लेकिन कई गाड़ी जेन है तेकर पर खच्चा उड़ गए है। तस्वीर घलो के आप मन देखा था कि कौन तरह ले नो एंट्री में घुस के ये ट्रेलर कई बाइक ला, साइकिल वाले ला और ठेला ला रौंद दे है। और भिलाई ले ही एक और खबर आपन ला बता दें। जी हाँ, एक ज्वेलरी दुकान में एक युवक घुस के उत्पात मचाए। बताया जाते हैं कि सराफा व्यवसायी ले युवक झुमा झटकी तको करे है और एक सीसीटीवी घलो के अब सामने आए हैं। तो सीसीटीवी में ये पूरा घटना कैद हो गई है। साफ तौर में देखे जा सकते हैं कि कौन तरह ले एक युवक गैस लेके सराफा व्यापारी के दुकान में घुसते और ओकर बाद गैस ला रखते वहां और ओकर बाद अचानक से संचालक के संग में झुमा झटकी करते। हालांकि यही जानकारी आगू आते कि युवक जिन है तेन मानसिक रूप ले विक्षिप्त थे। छावनी थाना के सर्कुलर मार्केट में ये दुकान हवा, जी हाँ, की ये सीसीटीवी है। हालांकि पुलिस अब युवक ला गिरफ्तार कर ले है। आज ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आगाज हुए जाते। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक मंडहार ले कुल 715 प्रश्न इमा लगाए गए। बता दें कि सत्र के पहले दिन आज कुंडा गांव के पूर्व विधायक मंगलराम उसेंडी के निधन के उल्लेख हुई, जो बाद भानु प्रतापपुर उपचुनाव में नवनिर्वाचित विधायक सावित्री मंडावी शपथ ली। एक बाद 5 विभाग के रिपोर्ट पटल में राखे जाए। वहीं रायपुर के तेलीबांधा एक्सप्रेसवे और जल संसाधन विभाग के मुआवजा में अनियमितता ला लेके ध्यान आकर्षण घलो के लाई जाए। सदन में आदिवासी आरक्षण के मुद्दा ऊपर हंगामा के आसार घलो के हवाए। वहीं बीजेपी विधायक दल के बैठक में सरकार ला घेरे के पूरा रणनीति बनाए हवाए। विपक्ष किसान कानून और नियमितीकरण के मुद्दा में स्थगन घलो के लाही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नवा साल के पहली दिन विधानसभा क्षेत्र पाटन स्थित अपन पैतृक गांव कुरुड्डी में गुजरी से हर साल के तरह वो खेत पहुंची ने और ये बार सीएम भूपेश बघेल ट्वीट करत हुए यहू लिखेन कि जब भी कोनो नवा शुरुआत हुए अपन मिट्टी के महक के अनुभव जरूर करना चाहिए, फिर चाहे वो जीवन के कोनो पड़ाव की शुरुआत हो या फिर नवा बछर के। उमन यहू लिखेन कि आज नवा साल के पहली दिन अपन पैतृक गांव कुरुड्डी में सरसों के खेत के बीच पहुंचे हवा।
नवा अध्यक्ष की नियुक्ति के 4 महीना बाद काफी जद्दोजहद के बाद बने भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी घोषित होत ही विवाद में तको आ चुके हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मन के ये आरोप है कि एमा आधा ले ज्यादा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जूनियर सदस्य मन ला शामिल कर ले गए। वह पार्टी के वरिष्ठ और समर्पित कार्यकर्ता मन की उपेक्षा हुई हवा। स्थिति ऐसे निर्मित हो गई है कि सीनियर जिला अध्यक्ष मन अब जूनियर प्रदेश पदाधिकारी मन के निर्देश के पालन करल बन पड़ी। प्रदेश कार्यकारिणी में क्षेत्रीय संतुलन के घलों के पालन नहीं हुए हैं। वह प्रमुख पद में बस्तर और दुर्ग जिला ले केवल एक कार्यकर्ता ला ही शामिल करे गए हैं। उन्हें रायपुर जिला में 14 और कोरबा में 5 लोगन ला पद दे गए हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी एक ऊपर खुल के बोले ले, हालांकि बाचत है फिर सोशल मीडिया में वो मन अपन भड़ास निकालत है। नई कार्यकारिणी बनी है, बहुत सोच विचार कर माननीय अरुण साव जी ने और संगठन के नेताओं ने मिलकर बनाया है। ये ऊर्जावान है, इसमें ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को अवसर मिला है और मैं समझता हूं आने वाले समय में ये बहुत अच्छा काम करेंगे। और 2023 की जो हमारी मुहिम है उसके अनुसार ही युवा मोर्चा का गठन हुआ है। हम सब मिलकर एक कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जनता का भरोसा खो चुके हैं, बल्कि वे अपने केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा खो चुके हैं। तो इनका केंद्रीय नेतृत्व बोलता है कि नए नए लोगों को अवसर दो, और नए लोगों को अवसर देने के चक्कर में जो पुराने अनुभवी और अच्छे लोग हैं वो भी छूट रहे हैं, तो विवाद की नई स्थिति बन रही है। आरक्षण विधेयक के मुद्दा ला लेके कांग्रेस 3 जनवरी के जन अधिकार महारैली के आयोजन करे पर जाते। एक पहले ही शहर के सबो चौक चौराहा में आरक्षण विरोधी भाजपा के नाम में पोस्टर लगा दे गए है। वही भाजपा कार्यालय के आत्म परिसर ले 50 मीटर की दूरिया में सबो दिशा में राजभवन के संचालन केंद्र एती हवाई के पोस्टर घलों के लगे है, जिला आप देख सकता हो। हालांकि कांग्रेस ये पोस्टर के बारे में ट्विटर में लिखे है कि ये जनता लगाए है। जन अधिकार रैली के लगे पोस्टर के जायजा ले संवाददाता सौरभ परिहार है। 76% आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल ने अब तक हस्ताक्षर नहीं किए और इसी के विरोध में कांग्रेस 3 जनवरी को महारैली का आयोजन कर रही। इससे पहले कि आप देखिए कि पोस्टर वार जो है शहर में जबरदस्त तरीके से जारी हो चुका है। और आप देखिए कि एक और लिखा हुआ है कि राजभवन संचालन केंद्र इधर है, तो वहीं जो है केवल 50 मीटर की दूरी पर एकात्म परिसर है। जो एकात्म परिसर से चारों ओर से जो है केवल यही पोस्टर लगाए गए हैं, राजभवन संचालन केंद्र इधर है, जबकि पूरे जो शहर में है वहां पर एक कांग्रेस द्वारा एक पोस्टर जरूर लगाया गया है कि भाजपा जो है आरक्षण विरोधी है। भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर हमलावर रही है और आरोप लगाते हैं कि जो है राजभवन का संचालन यहीं से होता है। और निश्चित तौर पर हालांकि कांग्रेस कह रही है कि ये पोस्टर जो है जनता जो लगाई है, और कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल में भी जो है इसकी जानकारी दी है और इसे पोस्ट भी किया है। अब देखना होगा कि क्या राज्यपाल इस विधेयक पर हस्ताक्षर कर रही है और वहीं कांग्रेस और भाजपा के बीच ये बहस कब तक जारी रहेगी। कैमरामैन रमशंकर के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। कोरबा में भू विस्थापित किसान मन भूमि अधिग्रहण के बदला रोजगार दी के बांग्ला लेके कुसमुंडा ACCL मुख्यालय के आगू अपन मुंडन करा के विरोध प्रदर्शन करी ने और नवा साल के पहली दिन ही अपन संघर्ष ला और तेज करे के संकल्प लेन है। यही के साथ अनिश्चितकालीन धरना के 427 दिन पूरा हो चुके हैं। बता दें कि भू विस्थापित नेता मन के कहना है कि जमीन अधिग्रहण करके उनकर आजीविका के एकमात्र साधन खेत ला छीन लेके है। एक स्थिति विस्थापित किसान मन आर्थिक स्थिति तक खराब होते हुए प्रदर्शनकारी मन के आरोप हवाए कि ACCL रोजगार दे के वायदा ऊपर अमल नहीं करत है। इति जब पूरा दुनिया नवा साल के जश्न मनात रही से तब कुसमुंडा के भू विस्थापित किसान मन अपन दयनीय स्थिति ला दिखाए और भू विस्थापित किसान ला बर्बाद करैया नीति के खिलाफ मुंडन करा के विरोध प्रदर्शन करे रही। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू बेमेतरा के दौरा में रही है। यहाँ भोइना भाटा गांव में सतनाम समाज के कार्यक्रम में उमन शामिल हुई है। उनके साथ ही क्षेत्रीय विधायक आशीष छाबड़ा घलो के कार्यक्रम में सम्मिलित हुई। ये दौरान गृह मंत्री लोगन ला CC रोड के सौगात दिन। एक अलावा गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू शहर के टाउन हॉल में साहू संघ के शपथ ग्रहण समारोह में तको शामिल हुई। गृह मंत्री के भव्य स्वागत ये बेरा करेगी से उन्हें एक शपथ ग्रहण समारोह में बिलासपुर सांसद अरुण साव घलो के मौजूद रहे। ऑनलाइन सट्टा ऑपरेट करैया महादेव ऐप के खिलाफ दुर्ग जिला पुलिस एक फिर बड़ी कार्रवाई करे है। पुलिस ऐप के मध्य प्रदेश के वारासिवनी ब्रांच ला ध्वस्त कर दे है। बता दें कि कार्रवाई में 6 आरोपी पुलिस के हत्या चढ़े है, जिकर कनाले 3 लैपटॉप और 14 मोबाइल जब्त हुए। 4 दिन के भीतर 28 लाख रुपए के लेन देन के तकों के ये पूरा खुलासा हुए है। कार्रवाई के बेरा जब्त करेगे लेन देन संबंधी रजिस्टर, लैपटॉप और पासबुक के सूक्ष्म विश्लेषण के बाद कोनो बड़े खुलासा हुए के उम्मीद तकों के पुलिस करत है। बता दें कि ऑनलाइन सट्टा के खिलाफ दुर्ग पुलिस सल्लक कार्रवाई करत है।
इति रायपुर पुलिस आज शहर के 223 मोबाइल मालिक मन के संगमा होकर गुमे मोबाइल लौटा के नवा साल की तोहफा दे हवे। रायपुर पुलिस कंट्रोल में आयोजित एक सादा समारोह में साल 2022 में शहर के अलग अलग थाना इलाका ले गुमे मोबाइल के 223 मालिक मन ला बुलवा के मोबाइल ला वापस करे के से कई महीना ले गायब हुए मोबाइल पाके मोबाइल मालिक मन के चेहरा में काफी खुशी घलो के नजर आई से वही रायपुर पुलिस साल 2022 में गुम करीब 610 मोबाइल फोन ला बरामद कर मोबाइल फोन स्वामी मन ला वापस कर चुके हैं। रायपुर पुलिस ने मोबाइल्स जो विभिन्न समय में लोगों के गुम हुए थे या चोरी हुए थे उनको बरामद करते हुए आज 223 मोबाइल्स लोगों को वापस लौटाए जा रहे हैं। पिछले साल भी इस पे पुलिस ने काम किया था। मेरा मोबाइल जो था वो मार्केट में जा रहा था तो वो जेब से गिर चुका था, वो घूम गया था और करीबन 2 महीने के बाद 1 जनवरी को जैसे कि साइबर सेल वालों ने गिफ्ट के तौर पे ये दिया है। मैं साइबर सेल वालों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरा फ़ोन 11वें महीने को घुमा था 22 को और आज मुझे साइबर क्राइम से कॉल आया था फ़ोन के लिए और हाँ आज मेरा 1/2023 को मेरा फ़ोन मिल गया है। बिलासपुर के बिलासा एयरपोर्ट के विस्तार के उम्मीद बाढ़ी हवे। असल में एयरपोर्ट में वर्तमान में नाइट लैंडिंग की सुविधा नहीं है और एयरपोर्ट के विस्तार घलो के होना हवे। ऐसे में एयरपोर्ट के विकास और सुरक्षा मापदंड ला लेके ऑब्स्टिकल लेवल सरफेस यानी कि OLS की सर्वे शुरू कर देगे है। OLS लैंडिंग लेके टेक ऑफ तक के तमाम मापदंड के बारीकी ले अध्ययन कराई जाही और रिपोर्ट DGCA ला भेजे जाही। जेकर बाद DGCA अंतिम फैसला मामला में लेही वही राज्य सरकार घलो के 3C IFR और नवा टर्मिनल बिल्डिंग के संगमा एयरपोर्ट के विस्तार पर 28 करोड़ रुपया फंड जारी करते हैं जेकर ऊपर अब काम तक शुरू हो गया है और इसे में बिलासा एयरपोर्ट के विस्तार की उम्मीद लोगन के मन में बढ़े है। हालांकि सेना ने जमीन वापस लेके मामला अभी भी अटके हुए है। राज्य और केंद्र सरकार के बीच एक सैद्धांतिक सहमति बाकी है। बता दें कि एयरपोर्ट ले फिलहाल दिल्ली, प्रयागराज, जबलपुर और इंदौर पर फ्लाइट चलत है। जो भी बाधाएं 2800 मीटर के रनवे के लिए आसपास विमान उतरने या परिचालन में होंगी उसकी पहचान करके उनको हटाने का प्रक्रिया होगा। तो उसके लिए ये OLS सर्वे है, वो अपनी रिपोर्ट देंगे, उसके बाद आगे DPR बनेगी। OLS सर्वे के लिए जो बहुत अधिक आवश्यकता थी नाइट लैंडिंग की सुविधा बढ़ाने के लिए, तो OLS सर्वे का मैंने अपने कार्यालय स्तर पे कार्यादेश जारी कर दिया हूँ 1 सप्ताह पहले और वो कार्य लोक निर्माण विभाग फॉर्मल है करने वाला, वास्तव में डायरेक्टर साहब को करना है। पखांजूर में निर्माणाधीन पुल लोगन पर परेशानी के सबब बन गए है। असल में कापसी ले पखांजूर ला जुड़ैया स्टेट हाईवे में निर्माणाधीन पुल के काम पाछू कई महीना ले ठप पड़े है। निर्माण की स्थिति रोड सकरा हो चुके है जेकर स्थिति एक संग 2 वाहन ला गुजरे में दुर्घटना के आशंका बने रही थे। एकर बावजूद कोनो भी ये डहार ध्यान नहीं देते। वहीं ठेकेदार मन के कहना है कि जिन जगह में पुल निर्माण होना रही से वो जगह विवादित हुए के स्थिति काम ठप हुए है। लोगन मुआवजा के मांग अब करते हैं और एक बार काम ला रोक देते हैं। उति रागीर मन के ये कहना है कि निर्माणाधीन पुल के चलत सड़क ले गुजरे में काफी परेशानी होते। वही विभाग के आला अफसर मन के ये कहना है कि मामला जिला कार्यालय में लंबित है, निपटारा होने के बाद जल्द ही कामला शुरू कर ले जाए। बहुत सारी दिक्कत होता है, यहाँ से आना जाने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है। आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, स्कूल के बच्चे लोग भी आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। यार ये अधूरा है कि आगे सामने वाला जो जमीन है वो जमीन बड़ा जमीन नहीं दे रहा है, इसलिए जाने आने के लिए दिक्कत होती है। रास्ता जो है गड्ढा है, ऊपर से पानी भी बहता है बरसात के दिन। जमीन वाला है जमीन नहीं छोड़ रहा है और जो शासन है जिनका जो ठेकेदार ठेका लिया है उनको जमीन नहीं दे रहा है। जल्दी से पुलिया बन जाए, हम लोग का भी थोड़ा मतलब आसानी हो जाए। 2018 में इसका वर्क ऑर्डर स्वीकृति हुआ था, उसके बाद से हमारे द्वारा काम किया गया, लेकिन आधा अभी इसलिए उसमें काम है क्योंकि उसमें जमीन विवाद चल रहा था। साल के पहले दिन राजधानी रायपुर में लंबा जाम लगी से मरीन ड्राइव ने लेके VIP चौक टर्निंग तक के सैकड़ों गाड़ी जाम में फंसे रही से। ये बेरा कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया के काफिला तकों के जाम में फंस गए, जिसके बाद मंत्री डहरिया गाड़ी ले उतर के पैदल ही अपने आवास तक पहुंचे हैं। आला अधिकारी सहित पूरा अमला जाम क्लियर कराए में जुटे रही से। जायजा ली संवाददाता तहसीन ज़ैरेहा। साल के पहले दिन राजधानी रायपुर में एक लंबा जाम लगा है। VIP चौक से लेके पूरा तेलीबांधा मरीन ड्राइव जो इलाका है वो पूरा जाम हो गया है। दरअसल क्योंकि जो पहला दिन है वो रविवार है और साल का पहला दिन है, इस वजह से लोग घरों से निकले हैं
और काफ़ी यहाँ पे जो लोग हैं, क्योंकि कई मंदिर पड़ते हैं, कई कैफ़े हैं, कई तरह के बड़े होटल्स हैं, उसमें लोग पहुंचने के लिए, क्योंकि कई मॉल में भी कई लोग बड़ी संख्या में पहुंचे और इतना ट्रैफिक यहाँ पे बढ़ गया था कि यहाँ पे जो यातायात पुलिस है उसको ये जो डिवाइडर है ये खोलना पड़ा और यहाँ से जो यातायात है उसको ट्रैफिक को पूरा निकाला जा रहा है। इतना ही नहीं, जो कैबिनेट मंत्री हैं शिव डहरिया जी, वो यहाँ से जाम में फंस गए थे और यहाँ से वो खुद पैदल यहाँ पे गए। आप देख सकते हैं कि यातायात का अमला जो है यहाँ पे मशक्कत में लगा है कि किस तरह से पूरी यातायात को जो सुचारू रूप से किया जाए। लेकिन अभी पिछले 1 घंटे से बताया जा रहा है कि 1 घंटे से पूरे शहर में इसी तरह के हालात है। और ये जो वीआईपी चौक है काफ़ी व्यस्तम चौक है, ये जी रोड कहलाता है, ये उड़ीसा को और कलकत्ता और मुंबई को टच करता है, इसलिए भारी वाहनों का आवागमन भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। फिलहाल अभी जिस तरीके से यहाँ पे जो ट्रैफिक जाम की जो स्थिति बनी हुई है उससे अभी जो है यातायात पुलिस और शहर के लोग जो हैं वो अभी उससे निजात पाने के लिए जूझ रहे हैं। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। દેશમાં પ્રસિદ્ધ મા જતમય મંદિરમાં નવા બછરમાં પ્રથમ દિવસ માતા જતમય के दर्शन पर भक्त मन की लीला लगी रही से आपने बता दें कि अपन प्राकृतिक सुंदरता के सेती पूरा विश्व में प्रसिद्ध मां जतमय के मंदिर में पूरा बछर श्रद्धालु मन की भीड़ लगी रही थे। उन्हें 15 अगस्त 26 जनवरी हुए या फिर नवरात्रि जैसे अवसर इमा खास तौर में लोगन यहाँ पहुंचते दर्शन करके अपन अपन मनोकामना पूर्ण करे बार माता के आशीर्वाद लोगन प्राप्त करते। मंदिर के विषय में ऐसा मान्यता हवाए कि भक्त के कोनो भी मनोकामना हो माता रानी जतमय सबोला के मन के मुरादला पूरा कर देते। माता रानी के मंदिर में लोगन देश सहित विदेश ले भी पहुंचते और नवा बछर हुए के स्थिति लोगन अपन अपन परिवार के संग में यहाँ पिकनिक मनाए बर पहुंचे रही ने। पास के तौरेंगा जलाशय में घलो के पर्यटक बांध में नहात हुए उस सेल्फी लेत नजर आई। और एक संग मातारी भाग्य के बुलेटिन हमारे बानी हमारे गोट में फिलहाल बर अतके फिर आगू अपन देखा मध्य प्रदेश के खबर के बुलेटिन। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश।